अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस में हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप के स्टील पार्ट का डायमीटर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.11 से। एग्जाम्पल 2.11 है, a reciprocating steam engine connecting rod is subjected to a maximum load of 65 kilonewton. Find the diameter of the connecting rod at its thinnest section if permissible tensile stress is 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गिवन डाटा देख लेते हैं कि हमारे पास लोड गिवन है कि कनेक्टिंग रॉड के ऊपर एक्ट करने वाला जो लोड है वो है 65 किलो न्यूटन। सो कैपिटल P इज़ इक्वल टू 65 किलो न्यूटन। तो के प्रीफिक्स है, इसको ख़त्म करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लोड हमारे पास आ जाएगा 65,000 न्यूटन। सेकेंडली डी स्टूडेंट्स, हमारे पास स्ट्रेस गिवन है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस FT इज़ इक्वल टू 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का डायमीटर फाइंड आउट करना है। इससे पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने प्रैक्टिस किया था कि जो डायमीटर है वो एरिया के फार्मूले से निकाला जाता है, कि पहले एरिया निकाला जाए और फिर एरिया के फार्मूला से डायमीटर फाइंड आउट किया जाए। तो हम डायरेक्टली भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला हमने पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड ओवर एरिया, और एरिया इज इक्वल टू P ओवर FT। यहाँ से एरिया मालूम करने के बाद भी डायमीटर फाइंड आउट किया जा सकता है, या डायरेक्टली यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिखकर भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एरिया सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप है, चूँकि कनेक्टिंग रॉड सॉलिड सर्कुलर शेप का होता है, तो ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप के लिए एरिया का फार्मूला होगा π/4 d स्क्वायर। ये हमने एरिया का फार्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू लोड ओवर FT। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.142 और 16 डिवाइडेड बाय 4, डी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। लोड गिवन है यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर 65,000 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस which is 35। ओके स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर हमने फाइंड आउट, डी स्क्वायर को हमने साइड पे रख लिया, ये हम पढ़ चुके हैं। 3.142 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 0.785 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इस तरफ जाके जब डिवाइड होगी, यहाँ पर हमने चूंकि डायमीटर फाइंड आउट करना है तो डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, और 65,000 डिवाइडेड बाय आंसर को डिवाइड करने के बाद जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग रॉड आ जाएगा, which should be 48.63 millimeters। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास डिज़ाइनिंग में इस किस्म की कंडीशन आएगी कि लोड गिवन हो और स्ट्रेस गिवन हो, और हमें कहा जाए कि उस स्टील पार्ट या कनेक्टिंग रॉड का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरीक़े कार के मुताबिक उसका डायमीटर
फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके लिए असाइनमेंट है कि ये नेक्स्ट 3 जो कैलकुलेशंस हैं न्यूमेरिकल्स की, ये आपने खुद से सॉल्व करनी है। इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर वीडियो में भी आपके सामने है, इसको मैं एक दफ़ा रीड आउट भी कर देता हूँ आपके लिए, और इन स्टेटमेंट्स का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2.12, द मैक्सिमम टेंशन इन द लोअर लिंक ऑफ पोर्टर गवर्नर इज 580 न्यूटन and maximum stress in the link is 30 Newton per millimeter square. If the link is circular in section, calculates its size. Dear students, ये सेम इसी किस्म का न्यूमेरिकल है। लोड गिवन है आपको, स्ट्रेस गिवन है, एंड आपको कहा गया है कि सर्कुलर शेप का साइज फाइंड आउट करें। एग्जाम्पल 2.10 हमने पढ़ा था कि सर्कुलर शेप के साइज से मुराद डायामीटर होगा, तो आप इस तरीक़ेकार के मुताबिक इसका डायामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Example 2.13, calculate the maximum tension in the lower link of a Porter governor 5 mm in diameter. The stress induced in the link material is 30 Newton per millimeter square. Dear students, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको मैक्सिमम टेंशन या लोड फाइंड आउट करने का कहा गया है, तो आप यहाँ पर लोड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपको डायामीटर गिवन है विच इज़ 5 मिलीमीटर, स्ट्रेस गिवन है विच इज़ 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने लोड फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड ओवर एरिया। अगर इस फार्मूले से हम लोड फाइंड आउट करना चाहें तो एरिया सिर्फ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लोड इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय एफ टी। तो यहाँ पर एरिया नहीं है, तो एरिया के लिए डायमीटर गिवन है, तो जो फार्मूला हम फाइनल यूज़ करेंगे वो आएगा π/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ टी। तो डी स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल 2.13 सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट में नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल होगी 2.14, अ सर्कुलर स्टील रॉड 40 mm इन डायमीटर यहाँ पर गिवन है, सपोर्ट्स अ लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन लोड भी गिवन है, 120 किलो न्यूटन। कैलकुलेट स्ट्रेस इंड्यूस्ड, और यहाँ पर डी स्टूडेंट्स आपने स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप एरिया मालूम करेंगे, यहाँ पर गाइड कर देता हूँ आपको कि पहले स्टेप में आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया के लिए फार्मूला होगा π/4 डी स्क्वायर, डी आपको गिवन होगा। उसके बाद आपने स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है लोड ओवर एरिया के फार्मूला के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक न्यूमेरिकल के अंदर देखा कि हम किस तरह से डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स आपको बताई हैं, और उनके लिए जो फार्मूले हैं वो आपको बताए गए हैं कि आपने कौन से फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।